नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्ज़ाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में सभी एग्जाम्स के लिए ज्योग्राफी के 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूँ। ये 40 प्रश्न याद कर लीजिए, आपके सभी एग्जाम्स में अच्छा स्कोरिंग कराने में आपकी फुल हेल्प करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। सभी प्रश्नों को लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के हिसाब से सेट किया गया है, तो इसको याद करके एक बार अपना भी टेस्ट दीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपने स्कोर क्या गेन किया। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किसे भूगोलवेत्ता को कहा जाता है। क्षेत्रीय रीजनल ज्योग्राफी का पिता इनमें से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, कार्ल रिटर को रीजनल ज्योग्राफी का पिता कहा जाता है, जो कि एक भूगोलवेत्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है। प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, अल बरूनी प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिएक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप के झटकों को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। एक समान समय पर तूफान आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। एक समान समय पर तूफान आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो एक समान समय पर तूफान आने वाले दो स्थानों को मिलाने वाली रेखा ऑप्शन नंबर आइसोब्रांट रेखा कहलाती है। राइट आंसर हो जाएगा आइसोब्रांट रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। ये रहा स्क्रीन पर। प्रतिच्छेदी रेखाओं के जाल को बनाने वाले समांतर और यामनोत्तर के संपूर्ण तंत्र को क्या कहते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाओं के जाल को बनाने वाले समांतर और यामनोत्तर के संपूर्ण तंत्र को क्या कहते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, इसे कहते हैं भौगोलिक जाल। राइट आंसर हो जाएगा, आपने ग्लोब पर देखा होगा समांतर और यामनोत्तर इन दोनों के जाल से ये जो जाल बनता है ये भौगोलिक जाल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है। तो एक देशांतर को पार करने के लिए दो स्थानीय समय के बीच में जो अंतर होता है वो लगभग 4 मिनट का होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेशल्स द्वीप कहां पर स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेशल्स द्वीप कहां पर स्थित है। क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। तो सेशल्स द्वीप जो है हिंद महासागर में है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, हिंद महासागर में सेशल्स द्वीप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा 29.2% भाग पर पृथ्वी के धरातल के महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न ढाल का विस्तार पाया जाता है। तो संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6.5% भाग पर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, 6% भाग पर महाद्वीपीय मग्न ढाल का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रीड नाम के वैज्ञानिक ने भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, सोनोरान मरुस्थल किस देश में स्थित है। क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। सोनोरान मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, सोनोरान मरुस्थल मैक्सिको में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। ये रहा स्क्रीन पर। किस दूत के द्वारा स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट, कंदरा स्तंभ आदि स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से किसके द्वारा स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट, कंदरा स्तंभ आदि स्थलों का निर्माण होता है। तो भूमिगत जलों के कारण, भूमिगत जल के बहने के कारण, आंतरिक कटाव के कारण इन सभी का निर्माण होता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडल के क्षोभ मंडल का भाग जो है उसमें
वायुमंडल के क्षोभ मंडल वाले भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन हिमभज्जी के नाम से जानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन हिमभज्जी के नाम से जानी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा चिनूक पवन जो होती है वो हिमभज्जी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन सा सिद्धांत चक्रवातों की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चक्रवातों की उत्पत्ति की व्याख्या इनमें से प्रगामी तरंग का सिद्धांत जो है नहीं करता है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मैकरेल आकाश किस मेघ के प्ररूप से संबंधित है। मैकरेल आकाश किस मेघ प्ररूप से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा पक्षाब कपासी मेघ के स्वरूप से मैकरेल आकाश जो है ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे अधिक खारे जल की झील जिसे वॉन झील कहा जाता है किस देश में स्थित है। विश्व की सबसे अधिक खारे जल की झील वॉन झील किस देश में है। तो विश्व की सबसे अधिक खारे जल की झील वॉन झील तुर्की में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांगो नदी पर स्टैनली जलप्रपात जो है स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सू नहर निम्न में से किसको जोड़ती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सू नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा सू नहर जो है सुपीरियर को, माफ करिएगा, सुपीरियर को ह्यूरन से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, सुपीरियर को ह्यूरन से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस वन का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाया जाता है। इनमें से कौन से वन का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाया जाता है। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा विषुवतीय वर्षा वन जो होते हैं इनका विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है। क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमूडा त्रिभुज जो है ये अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, तस्मान सागर किसके मध्य में स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तस्मान सागर किसके मध्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य में तस्मान सागर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको प्रशांत महासागर की पार की सड़क कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रशांत महासागर पार की सड़क जो है हवाई द्वीप को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। निम्न में से कौन सा महासागर छिपता हुआ महासागर कहलाता है। तो आर्कटिक महासागर जो है छिपता हुआ महासागर कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सागर स्थलबद्ध सागर है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सा सागर स्थलबद्ध सागर है। तो राइट आंसर हो जाएगा स्थललब्ध सागर जो है अरल सागर। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है। क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, सरगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर में सरगासो समुद्र जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है। वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा वर्तमान भूमध्य सागर को टेथिस सागर का, टेथिस महासागर का अवशेष माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, महासागरों की औसत गहराई कितनी होती है। महासागरों की औसत गहराई कितनी होती है। तो एवरेज अगर गहराई देखा जाए तो महासागरों की 3800 मीटर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, वर्षा का विस्तृत परिसर और विविधता, वेग, प्रवाही स्वरूप का, पवनों का उत्क्रमण और अनिश्चित आगमन किसके अभिलक्षण, ये सभी जो है किसके अभिलक्षण हैं। तो ये पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी प्रभाव के अभिलक्षण हैं। वर्षा का विस्तृत परिसर, विविधता, वेग, प्रवाही स्वरूप, पवनों का उत्क्रमण, अनिश्चित आगमन, ये सभी पश्चिमी
अभिलक्षण है, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए यहां सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित है? निम्न में से कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप के द्वारा अवरोधित है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा हिंद महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप के द्वारा अवरोधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरगासो क्या है? राइट आंसर क्या है? सरगासो को आप किस कैटेगरी में रखेंगे? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, चलिए देखते हैं। तो सरगासो जो है ऑप्शन नंबर 1 समुद्री घास है, राइट आंसर हो जाएगा सरगासो एक समुद्री घास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, समुद्र में बहिर्वृष्टि भूमि कौन सी कहलाती है? समुद्र में बहिर्वृष्ट भूमि कौन सी कहलाती है? तो समुद्र में जो प्रायद्वीप हिस्सा होता है वो समुद्र से बहिर्वृष्ट भूमि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर स्थित है? क्या उत्तर होगा? जॉर्डन और इजराइल के मध्य में कौन सा सागर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा जॉर्डन और इजराइल के मध्य में मृत सागर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। महासागरों की सर्वाधिक गहराई मीटर में कितनी होती है? अभी हमने एवरेज गहराई पढ़ी थी, अब हम यहाँ पर सर्वाधिक गहराई बोल रहे हैं। तो महासागर की सर्वाधिक गहराई मीटर में जो है 11,033 मीटर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी सामुद्रिक नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है? तो निम्न में से कौन सी सामुद्रिक नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा महासागर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता है? निम्न में से कौन सा महासागर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से हिंद महासागर जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्यूर्टो रिको ट्रेंच जो है अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है? विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा अटलांटिक महासागर में विश्व का सबसे चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट स्थित है, ऑप्शन नंबर बी अटलांटिक महासागर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस सागर का तट नहीं है? किस सागर का तट नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा सरगासो सागर जो है समुद्र के बीच में समुद्र है, तो सरगासो समुद्र का तट नहीं है। सरगासो समुद्र समुद्रों के बीचों में पाई जाने वाली सरगासो घास के कारण फेमस हुआ है और ये आपस में जो है पूरी तरफ से समुद्र से ही घिरा हुआ है, समुद्र के बीच का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। फरेल के नियम किससे विक्षेप से संबंधित है? फरेल का नियम किसके विक्षेप से संबंधित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा फरेल का नियम जो है व्यापारिक पवन और महासागरीय धाराओं से संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। व्यापारिक पवनें कौन कहलाती हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। व्यापारिक पवनें जो हैं कौन सी पवनें होती हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।